इसी में राजस्थान का एकीकरण आपको बता रहे हैं कि राजस्थान का एकीकरण, हमारे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। हमारे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 1947 के बाद में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो रियासतें स्वतंत्र थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और सबसे प्रथम चरण है, सबसे प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ राजस्थान के चरण का प्रथम एकीकरण का भाग कौन था। तो ये है इकाई का नाम, यहां लिख देते हैं इकाई का नाम। सबसे पहला चरण मत्स्य संघ, इसकी राजधानी क्या थी। मत्स्य संघ की राजधानी, इसकी राजधानी थी अलवर। अलवर। 2 नंबर पे हम कि ये कौन सी तारीख को इसका गठन हुआ। तो 2 नंबर पे है गठन की तिथि। गठन की तिथि 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ। 48 मार्च 1948। इसके रियासतें, इसमें कौन कौन सी सम्मिलित थी। रियासतें, तो रियासतें में है अलवर, अलवर, भरतपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। कौन से में आ गए। मत्स्य संघ में, मत्स्य संघ में आ गए। इसमें एक निमराना और है, निमराना, निमराना। अब इसमें और मोस्ट क्या बचा। अब इसमें मोस्ट है इसके प्रधानमंत्री कौन बने। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बने बताइए। कौन बने थे। शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, शोभाराम जी कुमावत इसके प्रधानमंत्री बने। कौन सा चरण हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे प्रथम है इसके बाद में दूसरा चरण, ये मत्स्य संघ। दूसरा हो जाएगा पूर्व राजस्थान। कौन सा है। पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान और इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है। कोटा।
राजधानी क्या हुई? कोटा हुई। इसके अलावा इसके गठन की है 25 मार्च 1948, 18-25-18 अर्थात 18 मार्च, और ये 18-25 मार्च नहीं है, 25 मार्च इसके गठन की तिथि है। अब इसमें पूर्व राजस्थान में कौन कौन से जिले थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसके अलावा टोंक, और मुख्य क्या है? किशनगढ़ और किशनगढ़ और कुशलगढ़, ये रियासतें इस भाग में थी। कौन से में? पूर्व राजस्थान में। इसकी राजधानी क्या थी? कोटा, 25 मार्च 1948, कोटा, 12 बूंदी, झालावाड़, कुशलगढ़। इसके अलावा इसके जो महाराजा कौन थे? भीम सिंह। कौन थे? महाराजा भीम सिंह थे। महाराजा भीम सिंह जी थे। इसके अलावा इसके जो प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुल प्रसाद असावा। गोकुल प्रसाद असावा। गोकुल प्रसाद असावा। और इसके महाराजा कौन थे? इसके महाराजा थे उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह। तो तीसरे नंबर पे है एनपीएस। तीसरा हो गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 इसके गठन की क्या है? तिथि है। इसके बाद में महाराजा भूपाल सिंह जी इसके क्या थे? राज प्रमुख। महाराजा भूपाल सिंह। महाराजा भूपाल सिंह महाराजा। और इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत। पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत का एकीकरण इसमें किया गया। महाराजा थे भूपाल सिंह जी। महाराजा भूपाल सिंह।
भूपाल सिंह जी। और प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। तो संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। इसमें कौन सी रियासतें मिली? पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर रियासत। महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह जी। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। चौथे नंबर की जो रियासत थी वो थी वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान जयपुर, इसकी उदयपुर क्या थी? राजधानी। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी थी। 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1948 इसके गठन की क्या थी? तिथि। अब इसके जो गठन की तिथि है, इसके महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह जी थे। इसके महाराजा भूपाल सिंह जी ही थे। पूर्व राजस्थान इसमें कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान के अलावा इसमें क्या था? जोधपुर जयपुर, जोधपुर जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। जोधपुर था। अब इसके महाराजा कौन थे? महाराजा। इसके महाराजा कौन थे? तो इसके महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय जी। सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड थे वृहद राजस्थान के। और पांचवा है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। पांचवा है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। इसकी राजधानी थी जयपुर। अब इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? इसमें भी महाराजा कौन बने? सवाई मानसिंह द्वितीय ही, यही महाराजा बने। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय अर्थात सेकंड, वो जो चौथे वृहद राजस्थान के थे वो ही बने। अब इसमें किसको सम्मिलित किया गया? इसमें वृहद राजस्थान मत्स्य संघ, वृहद राजस्थान और प्लस मत्स्य संघ का विलय
मत्स्य संघ का विलय। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने? हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री। तो स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 और 5 एकीकरण पढ़े। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम 2 और आपको पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लिया और अब ये इकाई है 6। तो 6 पे है जयपुर, 6 पे है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ की राजधानी इसकी राजधानी है जयपुर। और इसके गठन की तिथि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 गठन की तिथि 26 जनवरी 1950। महाराजा सवाई जय सिंह महाराजा, इसके महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब इसमें रियासतें कौन कौन सी सम्मिलित हुई? तो रियासतें में थी ये सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर, देलवाड़ा को छोड़कर किसको छोड़ दिया गया? सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बन गया। तो इसमें क्या हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का एकीकरण हुआ। ये रियासतें मिल गई। छूटी कौन सी? केवल सिरोही आबू देलवाड़ा। अब लास्ट में है आधुनिक राजस्थान बन गया। 7वां चरण है आधुनिक राजस्थान। और ये आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। और व्यवस्था क्या हो गई? व्यवस्था बन गई राजस्थान में राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरु मुख निहाल चंद। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। अब ये पूर्ण राजस्थान बन गया। इसके अलावा मोहन लाल सुखाड़िया प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया
हमने आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया। राजस्थान का एकीकरण, और अब ये जो राजस्थान का एकीकरण है, इसमें स्टूडेंट कि कई बार कि राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण पढ़ाए, 7 हैं, और ये याद होते ही नहीं है। तो देखो एम पी एस वी एस आर ए एस आर ए, एम 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो अगर मान लीजिए हम एम, इसका मतलब क्या हो गया, मत्स्य संघ, 1 2, पी इसका क्या हो सकता है, पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अब क्या आएगा, एस, एस से हम क्या निकाल सकते हैं, संयुक्त राजस्थान। फिर वी, बृहत्तर संयुक्त राजस्थान। फिर एस का मतलब क्या हुआ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान हो गया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। फिर 5 6 आर आ गया। तो आर से क्या है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और 7 एक का क्या हुआ, आधुनिक राजस्थान। तो एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7। एस के बाद में ये आर और ये, अगर हम इस सूत्र को याद करें, एम पी एस वी एस आर ए, एम पी एस वी एस आर ए, तो ये राजस्थान के कितने चरण हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने चरण हो जाएंगे, 7। इसका भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर गठन की तिथि ज्ञात करें कि गठन किस प्रकार हुआ, गठन कैसे हुआ, तो देखिए गठन में हम गठन की तिथि, तो गठन की तिथि में 1948, 1 2 और 3 मंथ कर दिए कि 1948 में एकीकरण के कितने चरण थे, 3, 25 18 25 18 नहीं 18 25 18 18 25 18। तो 18 तो क्या है, मार्च, 25 क्या है, मार्च, और ये क्या है, 18 क्या है, अप्रैल, ये क्या है, अप्रैल। तो एकीकरण के कितने चरण, 3 चरण 1948 में हुए। एकीकरण के कितने चरण, 3 चरण। कौन कौन के से, एम पी एस, एम पी एस कौन से हो गए, एम पी एस चरण 1948 में हुए, एम पी एस। तो ये इससे हम 3 चरणों की तारीख याद कर सकते हैं। इसके बाद में 1949 में कितने हुए, 1949 में एम और एम 2 चरण ही हुए। 48 में 3 और 49 में कितने हो गए, 30 और 15। अब 30 15 हुए, तो ये क्या हुए, 30 क्या है, ये 30 को सोचो, 30 मार्च और 15 मई। 30 तो क्या है,
मार्च और 15 क्या है, मई। फिर 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब छठा बचा, तो छठा का क्रम याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950। छठे का याद करेंगे 26 जनवरी 1950। ये कौन सा चरण है, देखो ये तो हो गए 3 और ये कितने हो गए, 2 और ये हुआ 1। अब चरण कितना बचा, 1। अब एक लास्ट का हो गया 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 ये लास्ट। तो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, ये है एक राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। स्टूडेंट ध्यान देंगे, पूछे राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो है 7 चरण। अब 7 चरण कौन से हैं, 3, 2 और 1 और 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब इसमें कौन सा 3 चरण, तो देखो MPS मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान, 3 हो गए। अब 2 में कौन से हैं, MPS VS, ये क्या है VS वृहत राजस्थान, और S का मतलब हो गया संयुक्त राजस्थान, और ये हो गया R। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और ये आधुनिक राजस्थान का गठन, आधुनिक राजस्थान का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956। इसको ये भी कह सकते हैं राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1900, एकीकरण राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, तो ये 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इसी में प्रश्न है, तो ये होगा 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो एकीकरण से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।